हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज अफगानिस्तान के हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तालिबान की हुकूमत के पहले 2 दिनों के फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि अफगानिस्तान में औरतों का इस वक्त क्या हाल है तालिबान की हुकूमत के अंडर। हम देख रहे हैं कि इस वक्त सबसे बड़ी बहस यही है पूरी दुनिया के मीडिया पर कि तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान में औरतों का क्या फ्यूचर है। तो इस हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैंने निकाली हैं पिछले 2 दिनों में। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप कल को किसी से बहस कर रहे होंगे अफगानिस्तान में कि तालिबान की हुकूमत के बाद उनका क्या सलूक है औरतों के साथ, औरतें किस तरह रह रही हैं वहाँ पर, तो चीज़ों को समझने में काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और हम बेहतर अंदाज में डिबेट कर सकते हैं। इस वक्त काफ़ी डिबेट हो रही है जिसमें मैं देख रहा हूँ कि लोगों को बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो डिबेट हो रही है इस वक्त वो अनइन्फॉर्म्ड डिबेट है। तो मैंने यही कोशिश की है कि उसको थोड़ा इन्फॉर्म बनाया जाए और इसको हम कनेक्ट करेंगे कि इस चीज़ को लेके दुनिया के कौन से टॉप ममालिक वो अब तालिबान को तस्लीम करने जा रहे हैं। हम कुछ अहम जो रीजनल कंट्रीज़ हैं और जो कुछ सुपर पावर्स हैं उनका अब अप्रोच देखेंगे तालिबान के हवाले से, तालिबान की हुकूमत के हवाले से कि क्या अब वो तालिबान को तस्लीम करने जा रही हैं या नहीं। तो इस हवाले से आपको पता है मैं बहुत क्लोजली इस पूरे मामले को एनालाइज कर रहा हूँ। बहुत से एक्सपर्ट से मेरी बातचीत भी हो रही है। तो मेरी कोशिश यही है कि जितनी हकीकत के करीब चीज़ है वो आप तक लाऊं। तो अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के अंडर जो पहला दिन देखा हमने काबुल में वो लार्जली पीसफुल रहा, जो पीर का दिन था। अफसोस के साथ कुछ अफसोसनाक मनाजिर देखने को मिले काबुल एयरपोर्ट पर, और उस वक़्त वो एयरपोर्ट अमेरिकन के कंट्रोल में था और उन्होंने कुछ लोगों पर फायरिंग भी की है जिससे कई लोग वहाँ पर मारे गए हैं। इतना ज़्यादा वहाँ पर भगदड़ मच गई थी, मतलब प्लेन्स जो फ़्लाइट्स थी उनकी तादाद बहुत कम थी और लोग बहुत ज़्यादा थे और वो ज़्यादातर काबुल में ही रहने वाले लोग थे जो इस बात से डरे हुए थे कि हम अशरफ गनी के सपोर्टर्स थे तो अब तालिबान उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए जो ज़्यादातर आप लोग देख रहे थे उस केओस में वो काबुल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे जो एंटी तालिबान लोग थे। तो बहरहाल हमने ये भी देखा कि तालिबान ने सबके लिए माफ़ी का ऐलान कर दिया। जितने भी गवर्नमेंट के लोग हैं काबुल में, स्पेशली काबुल में सबसे ज़्यादा लोग थे जो एंटी तालिबान थे, जो अशरफ गनी हुकूमत के साथ काम कर रहे थे। तो फ़िलहाल तालिबान ने ओपनली कह दिया कि आप अपने सारे काम जारी रखें, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि फ़ीमेल रिपोर्टिंग की इस वक्त क्या सिचुएशन है अफगानिस्तान में। पहले दिन तो हमने ये देखा कि जो अमेरिकन आउटलेट्स हैं, अमेरिकन मीडिया आउटलेट्स जैसे कि CNN और वॉइस ऑफ अमेरिका वगैरह, उनकी जो रिपोर्टर्स हैं वो वहाँ पर निकली सड़कों पर और उन्होंने यही बताया कि लार्जली जो हालात हैं काबुल में वो पुरअमन हैं। CNN हम सबको पता है कि वेस्टर्न मीडिया का मेन टूल है, जो भी वो अपना पैगाम जो भी वो प्रोपेगेट करना चाहते हैं दुनिया के सामने, तो CNN हमेशा उनका नैरेटिव लेके चलता है अमेरिकन का। उनकी रिपोर्टर क्लेरिसा वार्ड ने बुर्का पहनकर सारी रिपोर्टिंग की और हमने देखा कि वो किस तरह तालिबान के सामने खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रही थी। पीछे हम देख सकते थे कि तालिबान खड़े हुए अपने पूरे हथियारों के साथ। अब CNN जो कि अमेरिका का सबसे इम्पॉर्टेंट एक पब्लिशर है, वहाँ पर इन्होंने एक बहुत बड़ी फेक न्यूज़ फैलाई। वैसे तो ट्रंप भी इनको कहते होते थे कि ये फेक न्यूज़ है, तो CNN ने वहाँ पे क्या कहा कि जी ये डेथ टू अमेरिका के नारे लगा रहे हैं। हालांकि जो पीछे नारे लग रहे थे वो अल्लाह अकबर के थे। अल्लाह अकबर का ये नहीं मतलब कि डेथ टू अमेरिका। अल्लाह अकबर का मतलब है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। नो डाउट मुस्लिम्स ये नारा लगाते हैं मुश्किल वक्त में या किसी भी इस तरह की सिचुएशन में जिसमें वो अपने आप को जोश दिलाना चाहते हैं, या मुश्किल के वक्त या किसी कामयाबी के वक्त। तो ये एक कॉमन नारा है मुसलमानों में और इस पर बहुत से लोगों ने इनको कॉल आउट भी किया CNN को कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या अपना प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब CNN की इस रिपोर्टर ने जो सारी स्टोरी बनाई थी अपनी, ये जो सारा पैकेज बनाया था वो बुर्का पहनकर उन्होंने किया और ऑब्वियसली पूरी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की कि तालिबान के अंडर अब बड़ी सख्ती है। इस पर फातिमा भुट्टो ने इनको कॉल आउट किया। फातिमा भुट्टो हम सबको पता है खुद एक बड़ी मॉडर्न, बड़ी लिबरल हैं, लेकिन बड़ी समझदार हैं। वो बेनज़ीर की वो भांजी हैं, इस वक्त UK में होती हैं। तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इनको बैश किया कि द वेस्टर्न कॉस्प्ले इज सो आउटरेजियस, इट इज़ डेंजरस एंड इनसेंसिटिव, सो फार देयर इज नो एडिक्ट ऑन वुमेन्स ड्रेस, स्टॉप प्रेसिपिटेटिंग इट फॉर योर रेटिंग्स। ये सिंपली CNN की तरफ से एक स्टंट था जिसमें इनके 2 मकासद थे, एक तो अपना प्रोपेगेंडा उसको फैलाना और दूसरा रेटिंग्स।
इसके अलावा भी बाकी मीडिया के थ्रू जो रिपोर्ट्स मिल रही थी, सोशल मीडिया पर मैं ये देख रहा था कि काबुल में औरतें उसी तरह निकली हैं। ऑब्वियसली पहले दिन कुछ औरतें डर के मारे नहीं निकली, मतलब उनको ऑब्वियसली कोई डर होगा क्योंकि वो अशरफ गनी के सेटअप के साथ थी। लेकिन पहले दिन ये जो अमेरिकन आउटलेट्स हैं इन्होंने कवरेज की। वॉइस ऑफ अमेरिका की कॉरेस्पॉन्डेंट आयशा तंजीम भी, इन्होंने भी एक पूरी दिखाया एक वीडियो बनाकर कि किस तरह काबुल में जो हालात हैं वो पुरअमन हैं। तो ये जो दो मीडिया आउटलेट्स हैं ये मैंने आपको बताया ये अमेरिकन बेस्ड हैं, ये दिखा रही हैं कि हालात कितने पुरअमन हैं, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं से कि दुनिया का जो नैरेटिव है वो बदलें, और बुर्का पहनकर उन्होंने यही कोशिश की। अब जो वाक़यात दूसरे दिन रोनुमा हुए काबुल में वो बड़े तारीखी थे, यानी कि मंगल वाले दिन हमने देखे बड़े ही ज़बरदस्त मनाजिर जिसमें अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली जो मीडिया की ख़वातीन हैं उन्होंने खुल कर रिपोर्टिंग का आगाज़ किया। जो 1-2 दिन की ब्रेक थी वो वापस अपनी जॉब्स पर आईं और उन्होंने धड़ल्ले से सड़कों पर, अपने स्टूडियोज़ में और हर जगह पर वहाँ जो भी हालात थे उनको रिपोर्ट किया। और इसको देखकर ऑब्वियसली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि वहाँ की जो औरतें हैं उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया काबुल में। और इंटरेस्टिंगली उस न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन जो कि एंटी तालिबान थी, ये तुलू न्यूज़ है, ये एक बहुत बड़ा सपोर्टर था अशरफ गनी का। इसके जो हेड हैं इन्होंने ट्वीट की थी कि हमारी सारी जो ख़वातीन हैं अब वापस जॉब पर जा चुकी हैं और फुल अंदाज में अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो निभा रही हैं। और सिर्फ यही नहीं, तुलू न्यूज़ की एक एंकर ने तालिबान का भी इंटरव्यू कर लिया है। मतलब ये वाकई हिस्टोरिक मनाजिर हैं। वेस्ट आपको क्या दिखाना चाह रहा था, लेकिन हो क्या गया है। तालिबान के अंडर बिल्कुल उसी ड्रेस कोड में, वो पहले भी यही ड्रेस कोड ऑब्जर्व कर रही थी ये तुलू न्यूज़ की और अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली जितनी भी फीमेल रिपोर्टर्स हैं जिनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से। ये हम सबको पता है कि अफ़गानिस्तान में यही ड्रेस कोड यूज़ होता है और तालिबान की हुकूमत से पहले भी और बाद भी वही ड्रेस कोड यूज़ हो रहा था, जो कि वेस्ट के मुंह पे एक बहुत ज़ोरदार तमाचा था। और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा कि तुलू न्यूज़ बहुत ज़्यादा एंटी तालिबान रिपोर्टिंग कर चुका हुआ है। इनके जो साद मोहसिनी हैं ये बड़े करीबी थे अशरफ गनी के, और इन्होंने बताया कि तालिबान इनके ऑफिस में आए पहले, मतलब इंटरव्यू से पहले, और उन्होंने सारा चेक किया और उनको मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी कराई। जब अगले दिन पूरी दुनिया ने देखा कि अफ़गान फीमेल रिपोर्टर्स अब अपनी जॉब्स पर वापस जा चुकी हैं फुल धड़ल्ले से, और एक दिन पहले जो CNN कोशिश कर रहा था लोगों को, दिमागों को गंदा करने की, वो जब उनकी कोशिश फेल हुई तो इस पर भी फातिमा भुट्टो ने इनको आड़े हाथों लिया। फातिमा ने ट्वीट की, मे बी CNN एंड देयर जर्नलिस्ट शुड वॉच अ बिट मोर तुलू न्यूज़ एंड अ लिटिल लेस ज़ीरो डार्क 30। जब मैं ये शूट करके फारिग हुआ तो उसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि तालिबान ने फर्स्ट एवर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है काबुल में, और उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें की हैं। उन्होंने कहा कि हम शरई निज़ाम के तहत ख़वातीन के हकूक़ का अहद करते हैं, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगी। हम बैनुल अक़वामी बरादरी को यकीन दिलाना चाहते हैं कि कोई तफरीक नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 20 साल में हम में बहुत से चेंजेस आए हैं, हम पुराने तालिबान नहीं हैं। और उन्होंने इंटरनेशनल पावर्स को भी कहा कि अफ़गानिस्तान की सॉवरेनिटी की वो रिस्पेक्ट करें। इंटरेस्टिंगली औरतों के बारे में उन्होंने कहा कि औरतें सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं और हम उन्हें कभी काम करने से नहीं रोकेंगे। और बहुत से एक्सपर्ट्स तालिबान की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पब्लिक डिप्लोमेसी की मास्टर स्ट्रोक करार दे रहे हैं। उन्होंने तमाम अफ़गानियों को यकीन दिलाया कि आप सुकून से रहें, हम आपकी हिफाजत करेंगे। और साथ ही उन्होंने जो इंटरनेशनल एम्बेसीज हैं जो डिफरेंट ममालिक की हैं काबुल में, उनकी भी सिक्योरिटी का इआदा किया है। ओवरऑल पुरसकून हालात देखते हुए मेरे दिल को तो बहुत सुकून है, और यकीनन बहुत से पाकिस्तानी बहुत खुश हैं इस बात पर। और मुझे ये भी आइडिया है कि वेस्ट और इंडिया में बैठे कुछ लोगों को इन मनाजिर को देखकर काफ़ी तकलीफ हुई होगी। इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि जो टोटल एंटी तालिबान ग्रुप हैं वो अभी भी अपना प्रोपेगेंडा उसको शेयर करने से घबरा नहीं रहे, और वो फुली यही कह रहे हैं कि जी हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत कंसर्निंग सिचुएशन है, वहाँ पर तालिबान बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं, लोगों के घरों में घुसकर औरतों को मार रहे हैं, और उन्होंने हर किस्म की पाबंदी लगा दी है। लेकिन फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं कि जो सिचुएशन है वो काबुल में टोटली डिफरेंट है उनके नैरेटिव से। और जैसे फातिमा भुट्टो ने कहा कि ये वेस्ट का टिपिकल एक प्रोपेगेंडा है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि जब हम निकल गए हैं ना अफ़गानिस्तान से तो फिर सब तबाह है, हम ही थे जिन्होंने वहाँ पर सिक्योरिटी और अमन कायम किया हुआ था। अब हमारे जाने के बाद वहाँ पर बहुत ही बुरे हालात हैं, लोग रो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्वियसली हम में से बहुत से लोगों को तालिबान के तरीके से इख्तलाफ हो सकता है औरतों के हवाले से, लेकिन हमें दोनों साइड्स की स्टोरी देखनी चाहिए।
इसके अलावा जैसा कि हम सबको पता है अभी मुहर्रम चल रहा है, 9-10 मुहर्रम में इनके जुलूस निकलते हैं शिया हज़ारा के। तो अहले तशी के भी एक ग्रुप से मिले हैं तालिबान और उन्होंने मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी कराई है। 96 की अगर बात करें तो ऐसे मनाजिर नहीं थे। ये बहुत खुशाइन चीज़ है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन चीज़ है और ये ख़ित्ते के लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में रहने वाले जो हिंदूज़ हैं और जो सिख्स हैं उनसे भी इनका वफ़द मिला है और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई है। इसके अलावा पीर को काबुल में तालिबान एक ख़वातीन के वफ़द से भी मिले थे जो वहाँ की वर्किंग वुमेन थी और उन्होंने कहा था कि आप हर तरह का काम कर सकते हैं। काबुल एक मेन सिटी है अफ़गानिस्तान में जहाँ पर बहुत सी औरतें जॉब करती हैं डिफरेंट शोबों में, जैसे कि हॉस्पिटल्स में वो करती हैं, स्कूल्स में जॉब करती हैं, मीडिया में जॉब करती हैं। तो उनके एक वफ़द से मिले थे जिसमें तालिबान ने कहा कि आपको कोई हमारी तरफ से किसी डर की ज़रूरत नहीं है। अब ब्रीफली बात करते हैं कि इस वक्त कौन कौन से मुल्क तैयार हैं तालिबान को तस्लीम करने के लिए। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ने भी CNN को इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है कि तालिबान को हम सिर्फ उसी सूरत में रिकग्नाइज करेंगे जब वो बेसिक ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखेंगे, औरतों की तालीम में कोई रुकावट नहीं डालेंगे और किसी भी दहशत गर्द ग्रुप की पुष्टपनाही नहीं करेंगे अफगानिस्तान में। इस वक्त ऑब्वियसली तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है दुनिया की रिकग्निशन हासिल करना, कि दुनिया उनको ज़्यादा से ज़्यादा तस्लीम करे। ऑब्वियसली उन्होंने इकॉनमी चलानी है, अपने हालात बेहतर करने हैं, दुनिया से आइसोलेट होकर नहीं रह सकता कोई भी। यूके के बोरिस जॉनसन ने कहा है कि हमें जी इनसे कोई बायलैटरल मुआहदा नहीं करना चाहिए, मतलब ताल्लुकात इस तरह तस्लीम नहीं करना चाहिए उनकी हुकूमत को। तो अगर बायलैटरल नहीं तो ये क्या चाहते हैं, मतलब किसी ग्रुप की शक्ल में चाहते हैं, जैसे कि नेटो वगैरह की शक्ल में कोई अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहेंगे, ये हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्लियरली अमेरिका ने एक विंडो ओपन रखी है कि हम अफगान तालिबान को सपोर्ट कर सकते हैं, एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। ऑब्वियसली कौन नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में अपना असर व रसूख कायम रखे। जब वहाँ की आप मेन इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही नहीं बनाओगे तो इसका तो यही मतलब होगा ना कि आप अपना असर व रसूख वहाँ पर ज़ीरो कर रहे हो। तो तालिबान से बनाकर रखना इनके अपने फ़ायदे में है। भारत जैसी गलती कोई भी नहीं करना चाहता अफगानिस्तान में। भारत ने वहाँ पर किन लोगों को सपोर्ट किया, गद्दारों को सपोर्ट किया, अशरफ गनी जैसे लोगों को सपोर्ट किया, जो अभी रशियन एम्बेसडर ने बताया कि वो किस तरह भाग रहा था। 4 लैंड क्रूजर्स में वो कैश लेकर भाग रहा था जब वो हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहा था भागने के लिए, और बहुत सा सामान उसने हेलीकॉप्टर के अंदर लोड करने की कोशिश की, बहुत सा पैसा। तो ये इसकी असलियत है अशरफ गनी की, जिसको भारत सपोर्ट करता रहा है। और इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से भारत का जो असर व रसूख है वो ज़ीरो है। मतलब अमेरिका और वेस्ट के पास तो ऑप्शन है कि वो बना के रख सकता है तालिबान से, उनकी मर्ज़ी है, लेकिन भारत के पास ये भी ऑप्शन नहीं है। रशिया की बात करें तो रशिया ने भी ये इंदिया दे दी है कि तालिबान हुकूमत के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो मुस्तहकम हो सकते हैं, क्योंकि रशिया को बहुत बड़ा कंसर्न है कि तालिबान की हुकूमत के अंडर कोई टेरर एक्टिविटी ना हो, मतलब वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक ना पहुंच जाए कोई भी दहशतगर्द ग्रुप। इसलिए तालिबान के साथ बनाकर रखना रशिया की भी ज़रूरत है। रशिया के अफ़गानिस्तान में सफ़ीर ज़मीर कोबुलोव का कहना है कि अगर हम अफ़गानिस्तान में पार्टनर्स की बात करें तो तालिबान के अंदर जो मुआहदे पूरे करने की जो कैपेबिलिटी है वो पपेट अशरफ गनी रजीम से बेहतर है। मतलब उन्होंने पपेट का वर्ड यूज़ किया है अशरफ गनी के लिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस वक्त जो सिचुएशन है अफ़गानिस्तान और काबुल में वो बेहतर है तालिबान के अंडर बनिस्बत अशरफ गनी के हुकूमत के अंडर। यहाँ पर क्लियरली रशिया ने पूरी दुनिया को बता दिया कि तालिबान की हुकूमत पर वो ज़्यादा भरोसा करते हैं। और बहुत थोड़े ममालिक हैं जिन्होंने पिछले वीकेंड अफ़गानिस्तान और काबुल में जो कैओस था उसमें अपनी एम्बेसी के स्टाफ को इवैक्यूएट नहीं किया। उसमें पाकिस्तान, चाइना और रशिया शामिल हैं। इन तीनों ममालिक की जो एम्बेसीज थी वो फुली ऑपरेशनल थी। और रशिया के सफ़ीर का ये कहना है कि काबुल में जो इनकी एम्बेसी थी तालिबान ने इनको स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की इनके स्टाफ को, और उन्होंने कहा कि तालिबान पर हमें पूरा भरोसा था। चाइना की बात करें तो चाइना ने भी ओपनली कह दिया कि हम तालिबान को तस्लीम करने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा पैगाम है तालिबान के लिए और पूरी दुनिया के लिए। चाइना के तस्लीम करने का मकसद ये होगा कि बहुत से जो छोटे ममालिक हैं जो चाइना की इन्वेस्टमेंट्स पर चल रहे हैं, जो चाइना पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, उनको भी चाइना वाली अप्रोच उसको फॉलो करना होगा। ये चाइना का रिकग्निशन का ऐलान तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है।
और इस हवाले से इनके दरमियान पिछले 2-3 महीनों से जो निगोसिएशंस थी चाइना और तालिबान के दरमियान, वो बहुत ज़्यादा हो गई थी और इस पर हमने 2 वीडियोस बनाई हुई हैं। और ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरत है, एक विन विन सिचुएशन है इस कोऑपरेशन में। चाइना ऑब्वियसली ये चाहता है कि BRI की कनेक्टिविटी अफ़गानिस्तान बड़ी एक आइडियल लोकेशन पर लाया करता है, और इसके अलावा BR की कनेक्टिविटी के लिए भी अफ़गानिस्तान ज़रूरी है। और चाइना चाहता है कि जो इनका बॉर्डर लगता है थोड़ा सा वखान कॉरिडोर पे, वो सिक्योर रहे तालिबान के अंडर, और कोई भी जो दहशतगर्द ग्रुप है वो उस रास्ते को इस्तेमाल ना कर सके। और तालिबान ने मुकम्मल जो सिक्योरिटी है उसकी यकीन दहानी कराई है। तालिबान के लिए इसमें क्या फ़ायदा है? तालिबान ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। तालिबान ये चाहते हैं कि उनकी इकॉनमी अब अफ़गानिस्तान की बेहतर चले, तो उनको एक तो रिकग्निशन चाहिए और इकॉनमी बेहतरी भी चाहिए। तो इसलिए चाइना की जो सपोर्ट है वो तालिबान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि वी वेलकम दिस। चाइना रिस्पेक्ट्स द राइट ऑफ द अफगान पीपल टू इंडिपेंडेंटली डिटरमिन देयर ओन डेस्टिनी एंड इज विलिंग टू कंटिन्यू टू डेवलप फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव रिलेशंस विद अफगानिस्तान। पाकिस्तान और ईरान भी जो अफ़गानिस्तान में इस वक्त नई हुकूमत बन रही है उसके साथ बेहतर ताल्लुकात रखना चाहेंगे, क्योंकि ये हमसाया ममालिक हैं और आपको अपने जो हमसाया ममालिक हैं उनसे सबसे बना के रखनी पड़ती है। पाकिस्तान के भी पीस एंड कनेक्टिविटी के ड्रीम्स हैं कि हमारी ट्रेड में इजाफा हो, हमारी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बेहतर हो, हमारा वेस्टर्न बॉर्डर एटलीस्ट सिक्योर हो जो अफ़गानिस्तान के साथ लगता है। और ऑब्वियसली पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा कंसर्न ये भी है कि अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना यूज़ हो। इसलिए तालिबान से इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है कि उनको कहा जाए कि पाकिस्तान मुखालिफ जितने भी ग्रुप्स हैं उनको आप कुचल दें। तो इस वक्त जो तालिबान को एक चैलेंज नज़र आ रहा है रिकग्निशन के हवाले से, तस्लीम करने के हवाले से, अमेरिका और वेस्ट में ऑब्वियसली एक रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं। उनका मीडिया भी इस वक्त बहुत चिल्ला रहा है तालिबान के ख़िलाफ़, जबकि रशिया और चाइना की जो रिकग्निशन के ऐलानात हैं वो तालिबान के लिए बहुत बड़े बूस्टर्स हैं। इससे बहुत से और भी ममालिक इनको ज्वाइन करेंगे, चाइना, रशिया, पाकिस्तान और ईरान को। चाइना, पाकिस्तान, रशिया, ईरान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ये तो नेबर कंट्रीज़ हैं, इनको तो बना के रखना ही है। तालिबान की जो अप्रोच अभी तक नज़र आई है, जो उनकी डिप्लोमेसी का जो स्टाइल है और जिस तरह इस वक्त काबुल में उन्होंने पहले 2-3 दिन उन्होंने गुजारे हैं, इससे पता लग रहा है कि तालिबान क्लियरली ये चाहते हैं कि इंटरनेशनल रिकग्निशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक उनको तस्लीम करें। उनको इस वक्त इकॉनमी भी चलानी है अफ़गानिस्तान की, क्योंकि इतने बड़े मुल्क को गवर्न करना आसान नहीं होता अगर आपके दुनिया के साथ ताल्लुकात नहीं हैं, अगर आप आइसोलेटेड हैं, अगर आप पर सैंक्शंस लगी हुई हैं तो बहुत बड़ी मुश्किलात का आप शिकार हो जाते हो। अफगानिस्तान तो एक गरीब मुल्क है, आप देखें कि सैंक्शंस के साथ उन्होंने ईरान का क्या हाल किया है। ईरान जैसे अमीर मुल्क को उन्होंने इतना ज़्यादा गरीब कर दिया, तो अफगानिस्तान क्या चीज़ है। तो अफगानिस्तान से अगर दुनिया ने ताल्लुकात तोड़ ली है तो बड़ी मुश्किल होगी इनके लिए हुकूमत चलाना काफ़ी मुश्किल होगा। मिलिटरीली जो कामयाबियाँ हासिल की हैं तालिबान ने, नो डाउट वो बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन अब देखना होगा कि डिप्लोमेटिकली और सोशली वो किस तरह चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। और बहुत से लोगों का इसमें यही नैरेटिव है कि जिस तरह की डिप्लोमेसी उन्होंने की है, दोहा में उन्होंने अमेरिकन के साथ मुज़ाकरात किए हैं, रशियन से मिले हैं, वो चाइना में गए हैं, तो ये एक इंग्लिश स्पीकिंग तालिबान है जो दुनिया के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। और ये 96 के तालिबान नहीं है। 96 के हवाले से कई चीज़ें इनकी ऐसी थी जो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक थी और वो उस पास्ट को भुलाना चाहते हैं। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि औरतों के साथ इनका सलूक कैसा होगा, वुमेन एजुकेशन के हवाले से इनका क्या रवैया होगा। अभी जो तालिबान में हमने फ़ीमेल रिपोर्टर्स को देखा है वो बड़ी खुशाइन चीज़ है, लेकिन और भी पॉजिटिव चीज़ें हमें अभी देखनी होंगी। पाकिस्तान के एक बहुत प्रोमिनेंट एंकर और जर्नलिस्ट हैं कामरान खान, उन्होंने अपनी एक राय दी है कि आई होप इन ग्लोरियस मिलिट्री विक्ट्री तालिबान विल नॉट फॉरगेट रिजिड ऑफन क्रूअल इन्फोर्समेंट ऑफ आइडियोलॉजी इररिपेयरेबली डैमेज देयर फर्स्ट गवर्नमेंट। यानी कि इनकी जो रिजिड आइडियोलॉजी थी, जो इनका सख्त इनके जो तरीके थे 96 में, उन्होंने इनकी साख को बड़ा नुकसान पहुंचाया। फोर्सिंग मेन टू ग्रो बियर्ड्स, ब्रेकिंग टीवी सेट्स, मीडिया शट डाउन, इट विल डिस्ट्रॉय देम अगेन। यानी अगर यही चीज़ें वो दोबारा करेंगे तो इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। शो वर्ल्ड ह्यूमन सिविलाइज्ड तालिबान लेड अफगानिस्तान। कामरान खान ने कहा है कि दुनिया को ये दिखाएं कि ये आप 21वीं सदी के तालिबान हैं, एनलाइटेंड तालिबान हैं। और ये चीज़ फ़िलहाल नज़र आ रही है कि तालिबान को इस चीज़ का इदराक है कि अगर हम वही चीज़ें आज अगर करेंगे तो दुनिया हमें तस्लीम नहीं करेगी।
क्योंकि आउटसाइड वर्ल्ड से अगर आपका ताल्लुक ना हो तो फिर आप गवर्नमेंट नहीं चला सकते। और इसमें अभी जो बहुत से एक्सपर्ट्स हैं, जैसे मैंने कामरान खान की आपको ट्वीट दिखाई, और इवन पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग, वो अब यही तालिबान को मशवरा दे रहे हैं कि अब आपको औरतों की इज्जत करना पड़ेगी, आपको इनको यूनिवर्सिटीज़ में जाने देना होगा, और ये जो जॉब्स कर रही थी काबुल में या हेरात में, इनको भी अपनी ड्यूटीज़ करने देना पड़ेंगी। इसके अलावा ये 21वीं सदी है, ये एक डिजिटल दौर है, ट्विटर का यूज़ खुद तालिबान भी कर रहे हैं। तो इस नए दौर की कई नई रियलिटीज़ भी हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान में डिफरेंट कौमियत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो अफ़गानिस्तान की जो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी या गवर्नमेंट है या जो सिविलियन सेटअप है उसका हिस्सा हैं। तो उन सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। इस वक्त कई फ़िरके, कई कौमें और डिफरेंट स्टाइल के लोग आबाद हैं अफ़गानिस्तान में, और इसके साथ साथ जो थोड़े बहुत दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और अभी जो इन्होंने मीटिंग की है ये हिंदुओं और सिखों से, ये एक बड़ी खुशाइन डेवलपमेंट है। तो फिलहाल तालिबान ने अपने एक्शंस के साथ काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है कि वेस्टर्न मीडिया की तोपों का जो रुख था इनकी तरफ, उनको इन्होंने काफ़ी हद तक मोड़ा हुआ है अपने पॉजिटिव एक्शंस की वजह से। देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये कितनी हद तक कामयाब होते हैं इसमें। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में 96 के जो तालिबान थे, जो उनके सख्त कुछ तरीके थे जिससे बहुत सी दुनिया को इख्तलाफ था, क्या आज का जो तालिबान है वो चेंज तालिबान आपको नज़र आ रहा है या नहीं? और ये जो वेस्ट और अमेरिका है, क्या ये आज के तालिबान और उनकी गवर्नमेंट को तस्लीम करेंगे या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।